नमस्कार, आपका स्वागत है फोर्थ पॉइंट न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। दिल्ली में पेपर लीक और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का सीजेपी आंदोलन अब महज एक प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अब तक तो नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्षी दल ही केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस आग में घी डालने का काम खुद सत्ताधारी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ही कर दिया है। जी हां, अब बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस छात्र आंदोलन के पक्ष में आकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन तो दिया, लेकिन साथ ही एक बड़ा और गंभीर आरोप भी जड़ दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और ब्रजभूषण शरण सिंह का वह बयान जिसने दिल्ली की राजनीति में खलबली मचा दी है। दिल्ली में नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरह सियासी अखाड़ा बन चुका है। जंतर मंतर से उठी आवाज अब संसद और सड़क दोनों पर गूंज रही है। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने धरना दिया। घंटों तक चले राजधानी में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रात में उन्हें रिहा कर दिया। इस बीच इस आंदोलन को नया राजनीतिक मोड़ तब मिला जब पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी से अलग लाइन लेते हुए खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आंदोलन को पवित्र उद्देश्य वाला आंदोलन बताया, लेकिन साथ ही विपक्ष पर इसे हाईजैक करने का आरोप भी लगा दिया। सारा धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था, मेरा जंतर मंतर पर ही है और सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे। छात्रों द्वारा तो एक पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और एक बार फिर छात्र ठगा गया। ब्रजभूषण ने कहा कि लेफ्ट और राइट के चक्कर में आंदोलन अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि आपके साथ खेल कर दिया, लेफ्ट राइट ने फिर खेल कर दिया, आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है वो सरकार से बात करें और उस बात करने में ये लेफ्ट और राइट दाहिने बाएं नहीं होने चाहिए। आपका आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जब ये लेफ्ट राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। ब्रजभूषण यही नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और सरकार से अपील की कि छात्रों से बातचीत कर समाधान निकाला जाए। राहुल गांधी क्या कहते हैं, बच्चों से तो सरकार हर प्रकार की बात कर सकती है। बच्चे केवल राहुल गांधी के बच्चे नहीं हैं, इस देश के बच्चे हैं और सरकार के भी बच्चे हैं, तो सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसमें राहुल गांधी और लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं बनता है। बच्चों के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक कर लिया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने ही पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधी ताकतों का साथ दिया है। कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधियों का साथ दिया, कभी कम्युनिस्टों को, कभी टेररिस्टों को, कभी और कोई अलगाववादी शक्तियों को। आज भी वही कर रही है, इसलिए धीरे धीरे सिकुड़ रही है। जनता के सामने सब साफ है। यही लोग बार बार देश का ये जो विकास हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, इससे विदेशी लोग कुछ खुश नहीं है। तो उनके साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका भारत पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, किसी इंग्लैंड के खिलाफ स्वर मिलता है, वही लोग इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान, नेपाल बनाने का जो साजिश हो रही वो भूलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान है। विपक्ष पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो उसे सड़क छोड़कर संसद में आना होगा। साफ है, पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद अब सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई बन चुका है।
देखना होगा कि आज संसद के तीसरे दिन सदन में चर्चा होगी या फिर विपक्ष यूं ही सड़कों से अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। तो एक तरफ जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या वाकई छात्रों के इस निष्पक्ष और पवित्र आंदोलन को राजनीतिक मोहरा बना लिया गया है, या फिर अपनों के ही निशाने पर आई सरकार अब बातचीत का रास्ता अपनाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों को राजनीतिक दलों का साथ लेना चाहिए या अलग रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार। Fourth Point.